हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सरकार आम इंसान को ईएमआई में कुछ राहत देगी? जो मिडिल क्लास है भारत का, जो टैक्स पेयर है, जिसके आधार पर यह सरकार चल रही है, जो उस देश की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ये 20-25 करोड़ लोग भारत के जो मिडिल क्लास के हैं, पूरे भारत को अपने कंधों पर ढोते हैं, यही टैक्स देते हैं साहब। 135 करोड़ को चलाने वाले यही हैं। आपके प्रधानमंत्री और मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और गवर्नर्स के बैंगलोर्स की और जो बाकी मंत्री और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके घरों की बिजली के बिल, पानी के बिल, उनके नौकर चाकर, पेट्रोल के बिल, ड्राइवर के बिल, उनकी यात्राओं के बिल, यही मिडिल क्लास तो देता है। इनकी जो शानो शौकत है साहब, वो आप देखिए, कभी एक एक गाड़ी के पीछे 10-10, 20-20 गाड़ियां एस्कॉर्ट के रूप में निकलती हैं। इनके पेट्रोल के बिल कौन भरवाता है? आप और मैं। भले ही मेरे पास अपने स्कूटर में डालने के लिए पेट्रोल ना हो, पैसे ना हो, लेकिन उनकी गाड़ी में, अब तो वो BMW और रेंज रोवर लेके घूमते हैं, उसमें ज़रूर पेट्रोल होना चाहिए, फुल टैंकी फुल। और ड्राइवर भी ऐसे जिनकी तनख्वाहें इंशाअल्लाह आपसे और मुझसे ज़्यादा। सोचिएगा इस बारे में कि क्या ये सरकार एक मिडिल क्लास को राहत देगी? अभी ईएमआई के ऊपर ब्याज की जो चर्चा हो रही है, भाजपा सरकार इस 4 नंबर के साल में, और चंद्रमा का प्रतीक भाजपा 2 नंबर, ये आम जनता को क्या ईएमआई में राहत देगी? सुप्रीम कोर्ट में उसने आज कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। हम करीब करीब 2 लाख करोड़ का ब्याज चुकाने के लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है। इससे बैंक की व्यवस्था चरमरा जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा था, जब आपने 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया था धन्ना सेठों को पिछले साल, तब अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई थी? जब ये 21 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और उसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं था, तो तब क्या अर्थव्यवस्था नहीं चरमराई थी? लेकिन मिडिल क्लास को अगर 1.5 लाख करोड़ देना पड़ जाए, 2 लाख करोड़ देना पड़ जाए, ब्याज के ऊपर ब्याज माफ करना हो जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी फाइट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। और बड़े बड़े वकील बैंकों के द्वारा, सरकार के द्वारा खड़े कर दिए जाते हैं बचाव करने के लिए। मकसद क्या है कि मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं देना है, क्योंकि सरकार और मध्यम वर्ग का रिश्ता सिर्फ एक ही है, और वह है लेना। सरकार का काम है मध्यम वर्ग से लेना, ना दे तो छीन लेना, ना दे तो छीन लेना, जुर्माना करना। जहां जाओगे मध्यम वर्ग जुर्माना ही भरता रहता है। कभी सड़क पे जुर्माना, कभी ट्रैफिक पे जुर्माना, कभी इसका जुर्माना, कभी उसका जुर्माना, कभी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल ना करने का जुर्माना, कभी भर दिया तो शॉर्ट हो गया तो जुर्माना। जुर्माना ही जुर्माना। पैसे भरो तो जुर्माना, ना भरो तो जुर्माना। मिडिल क्लास की हैसियत क्या है इस साल यहां इस देश के अंदर? कुछ नहीं। मिडिल क्लास विद्रोह करता है? नहीं करेगा। मर मर के जिएगा, अपनी मेहनत करेगा। उनके बच्चे कामयाब होंगे, अगर विदेश भी चलेंगे तो अपनी मेहनत से जाते हैं, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आप कहोगे स्कूल कॉलेज सरकार चलाती है, तो योगदान कैसे नहीं है? सरकार कहां से चलाती है स्कूल और कॉलेज? उसके पैसे तो हमने दिए थे। ये तो मिडिल क्लास के पैसे हैं जो वहां पे टीचर्स को दिए जाते हैं और बिल्डिंग बनाई जाती हैं। सरकार का क्या योगदान है उसमें? क्या किया आपने? हमारे पैसे से हमारे लिए कुछ बना के, हमें शिक्षा देके, और आप हमें शिक्षा देते हैं कि भला आप ऐसे हैं, आप कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। सरकार क्या है? सरकार के पास वो पैसा जो हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है। तो क्या ये मिडिल क्लास को सरकार कुछ देगी? मेरे हिसाब से नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट आज गुस्से में लग रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट मिडिल क्लास के पक्ष में फैसला देगा? मुझे इसमें संदेह नजर आ रहा है। सरकार ने कमेटी बना दी है, 28 सितंबर की लास्ट डेट है। मुझे नहीं लगता कि आखिर में फैसला मिडिल क्लास के पक्ष में आएगा। कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट भी आखिर के अंदर सारी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद फैसले सरकार के पक्ष में देता है, जनता के पक्ष में उसके फैसले नहीं आते हैं। और इसलिए मुझे इस सरकार से और इस सुप्रीम कोर्ट से यह उम्मीद कम है।
आरबीआई से तो उम्मीद है ही नहीं, बैंक से भी उम्मीद नहीं है कि वो मिडिल क्लास के लिए कुछ करेंगे। अल्टीमेटली मिडिल क्लास का काम है टैक्स देना और मरना, वही आगे ही करेगी। और भाजपा उसको कुछ दे दे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो भाजपा तो बेसिकली लेना बैंक है, वो देना बैंक तो है ही नहीं, वो तो उसे सिर्फ लेना आता है। और ये बात 28 सितंबर को प्रूव हो जाएगी कि अल्टीमेटली सरकार कुछ देगी या नहीं देगी। हमारे हिसाब से सरकार कुछ देने वाली नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ मेहरबान हो जाए तो हो जाए, उसका भी पता नहीं, यकीन से बाहर है फिलहाल। वो भी एक डिसेप्टिवनेस है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। अब वो 28 तारीख को पता लगेगा कि हमें कुछ ईएमआई में राहत मिलेगी, यानी कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज है जिसके लिए फाइट हो रही है कि वो मत चार्ज करो पेंडेमिक में, क्या उसमें कुछ राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा। नमस्कार।